आज आर्य समाज मंदिर इतवार के दिन जो यहाँ पर एक हवन होता है, यहाँ सेवादार हैं ये सुनीता जी। अब चलते हैं हवन स्थान पर। अब जो हम जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ हवन होता है। हमारे बीच आचार्य खेमराज जी हैं जो हवन कराते हैं। तो खेमराज जी बताइए क्या क्या कराते हैं आप, क्या क्या होता है इस मंदिर में और कब से करा रहे हैं? इस मंदिर में वैसे तो काफ़ी दिन से होता है, लेकिन रेगुलर 4 साल से तो रेगुलर होता है। सुबह संध्या होती है, उसके बाद में हवन होता है और उसके बाद में थोड़ा सा भजन या कोई प्रवचन, इस तरह का ये प्रतिदिन चलता है, जो भी वैदिक सिद्धांतों के आधार पर जो बातें हैं। तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अब तो काफ़ी दिन से देख रहा हूँ मैं। हाँ, और काफ़ी आते हैं प्रतिदिन भी। 7-8 लोग तो प्रतिदिन आते हैं प्रतिदिन यज्ञ में, और रविवार के दिन 15-20 लोग तक आते हैं। और ये अच्छा चल रहा है। आपने एक ऊपर हॉल बनाया, ये क्या पर्पज है इस हॉल बनाने का? हॉल बनाने का पर्पज था कि हम अभी कुछ बड़े आयोजन करेंगे। जैसे आर्य समाज के पास में उस तरह का एक हॉल था, तो वो हमने इसके लिए फिजियोथेरापी के लिए दे दिया। उसमें उसके मशीनें रखी हुई हैं। और ऊपर के लिए अभी कोई भी हमारा वार्षिकोत्सव होगा, ऋषि बोधोत्सव होगा या और वेद कथा वगैरह होगी, तो वो उसके उस आयोजन के लिए है। ये आपने कराया फिजियोथेरेपी सेंटर जो है, ये फ्री है शायद? फ्री है ना ये? हाँ, ये फ्री है। ये पहले से नारायण सेवा संस्थान के द्वारा संचालित था और पहले सीकरी में था। तो डॉक्टर मोहन जी पहले से ही उससे जुड़े हुए थे। अच्छा, सीकरी में थे। अच्छा। तो फिर वहाँ पर उन लोगों ने जहाँ पर इनको रहने के लिए वो दिया हुआ था, वहाँ उन्होंने अपनी असमर्थता जताई। तो फिर डॉक्टर साहब ने ये अपने आर्य समाज के हॉल में कि भाई ठीक है, हम हॉल दे दें। उसके बाद में फिर नारायण सेवा संस्थान उस समय डॉक्टर्स को और जो उनके असिस्टेंट होते थे उनको सैलरी भी देते थे महीने की। लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि हम सैलरी नहीं दे सकते, आप अपने अनुसार चला लीजिए। तो उसके बाद में यहाँ पर ये महर्षि दयानंद सेवा ट्रस्ट की स्थापना की गई और उसके बाद में फिर ये निःशुल्क फिजियोथेरापी सेंटर चल रहा है। केवल 10 रुपये हम देते हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय चैनल आपके यहाँ आया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत बढ़िया। मैं सभी आपके जो भी श्रोता हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि ये आर्य समाज जो भी ये कार्य कर रहा है उससे आप भी लाभान्वित हों, चाहे वो फिजियोथेरापी सेंटर है और चाहे यहाँ यज्ञ वगैरह होता है। ये तो यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है। आप सब भी यहाँ आते रहें। आप धन्यवाद। हमारे आर्य समाज के अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंघल जी हैं। पवन सिंघल जी, आप काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, मैं भी आता हूँ आपके साथ। तो आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ, क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, ज़रा डिटेल में बताएं। वैसे तो अभी हमारे मंत्री आदरणीय थे, लेकिन ये आर्य समाज 1990 से कार्यरत है और तभी से इसमें हवन यज्ञ और विभिन्न प्रकार के वैदिक कार्य होते रहते हैं। लेकिन जैसा कि आर्य जी ने बताया, पिछले 2020 से जब कोरोना काल प्रारंभ हुआ था, उससे पहले से इसमें लगातार प्रतिदिन यज्ञ होता है और रविवार को साप्ताहिक विशेष यज्ञ होता है जिसमें काफ़ी लोग यहाँ होते हैं। और उसके अलावा जो भी आर्य समाज के उपदेशक हैं, कथावाचक हैं या भजनोपदेशक हैं, वो लोग भी आते रहते हैं। और जो जैसे बताया कि हमारा शिवरात्रि का कार्यक्रम है, ऋषि बोधोत्सव और वार्षिक उत्सव, उसके अलावा अन्य जैसे साप्ताहिक यज्ञ चलते हैं वर्षा ऋतु में सब, वो सभी कार्यक्रम होते रहते हैं। और अब आर्य समाज के द्वारा ही जो स्वामी दयानंद सेवा ट्रस्ट बनाया गया, उसके अंतर्गत ही हम लोगों के द्वारा यहाँ निःशुल्क फिजियोथेरेपी सेंटर भी चल रहा है, जिसमें 35 से 40 मरीज प्रतिदिन आते हैं और अधिकांश मरीजों को 99% यहाँ लाभ हुआ है। हमारे डॉक्टर अच्छे हैं और कई डॉक्टर IPS से भी आते हैं। तो ये समाज के द्वारा एक बहुत अच्छा सामाजिक कार्य भी हो रहा है, क्योंकि
आज आप जानते हैं कि 500 रुपये से 1000 रुपये फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स लोग लेते हैं, और उसमें गरीब आदमी अपनी चिकित्सा नहीं करा पाते थे। तो यहाँ 10 रुपये के हिसाब से, जो पहले निःशुल्क थी लेकिन अब 10 रुपये के हिसाब से यहाँ चिकित्सा की जाती है, तो उसका काफ़ी लोग को लाभ है। और अभी हम लोगों की आगामी दिसंबर में 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक एक भव्य वैदिक राम कथा का भी आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि समाज के अंदर कुछ लोगों में मिथ्या भ्रम है कि आर्य समाज के लोग नास्तिक होते हैं और ये राम और कृष्ण को भी नहीं मानते, जबकि आर्य समाज ही सबसे बड़ा आस्तिक है। वो हर काम में परमपिता परमेश्वर को ही मानता है, और भगवान राम और भगवान कृष्ण को जितना आर्य समाज मानता है उनके बारे में जानता है। हम उनके चरित्र के बारे में हमेशा वर्णन करते हैं, और यहाँ पर जब हवन यज्ञ के बाद उद्घोष भी होता है तो उसमें राम और कृष्ण दोनों का ही उद्घोष किया जाता है। तो उसी के निमित्त हम लोग कथा और ये प्रवचन कराते रहते हैं। लेकिन इस बार मोदनगर के सभी आर्य समाज, चाहे चिट्ठी रोड आर्य समाज हो, गोविंदपुरी हो, तिबड़ा रोड हो, निवाड़ी रोड हो, सब लोग मिलकर एक भव्य राम कथा आयोजन इसीलिए किया जा रहा है कि इसके बारे में भी लोग जाने, आर्य समाज को भी जाने और राम के बारे में जी जी कथाएँ बहुत होती है। हम लोग जी, ने बहुत कथा हाँ, कराई, बहुत कराई हैं, संतों की कथा हुई है, लेकिन ये कथा उससे बिल्कुल अलग हटकर बहुत अच्छा आयोजन होगा, संगीत में कथा होगी। अभी से हम आपको आग्रह भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं सब लोगों से कि 15 दिसंबर 2025 से 21 दिसंबर 2021 तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक स्थान मोदी मंदिर ही रहेगा। अभी संभवतः तो कुछ होगा तो उसमें बदलाव अगर कोई हुआ तो उसे बता दिया जाएगा। आप सभी लोग उसमें जरूर आए, मेरा यही धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय चैनल को क्या कहना चाहेंगे? इन्हें भी सेवा का मौका देंगे जब राम कथा होगी। आपका राष्ट्रीय चैनल के लिए आदरणीय राजेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो समाज के सभी धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम को आप कराते रहते हैं, उठाते हैं, समाज की सच्ची घटनाओं के बारे में आप बताते रहते हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और अभी जो आप स्कूलों में जाकर रामायण के बारे में जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है, बहुत साधुवाद। अगर हमारे बच्चे रामायण के और गीता के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे, तो निश्चित ही हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। हम सांस्कृतिक रूप से बहुत आगे जाएंगे। जो हमारे देश की परंपरा है हम उसको पुनः जीवित करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। राजेंद्र गोयल मेरा नाम है। मेरा मोबाइल नंबर है 70 17 62 71 73। जब भी संपर्क हो करें। धन्यवाद। धन्यवाद। और आपको भी हम आमंत्रित करते हैं कि अभी पूरे राम कथा में साथ पूरे मन से, तन से, धन से सब है। धन्यवाद। वो तो कोई बात ही